हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग टेस्ट के बारे में। आप सभी के जो टाइपिंग स्किल के एडमिट कार्ड हैं वो सब आ गए हैं और उसी के साथ इस बार यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ टाइपिंग से रिलेटेड न्यू रूल्स बताए हैं, इंस्ट्रक्शन के रूप में आपके एडमिट कार्ड में लिखा है। तो जिसको बच्चों को समझने में बहुत परेशानी आ रही थी, तो आज इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन से नए नियम हैं जो इस बार आए हैं, और उसके साथ साथ मैं अपने तरफ से कुछ बताऊंगा कि कैसे मतलब टाइपिंग के ये जो 1262 की टाइपिंग शुरू हो रही है इसमें कैसे बढ़िया वो कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि कुछ पुराने नियम हैं और साथ ही साथ कुछ नए नियम जोड़े गए हैं। जो पहले से चल रहे थे कुछ वो हैं, कुछ नए नियम हैं। तो सबसे पहला जो है हम बात करेंगे इसमें, सबसे पहला है कि देखो ये सारे मैं एक पीडीएफ में इसको नोट डाउन किया हूँ, ध्यान से इसको आप सब लोग समझना। क्या है, टंकण परीक्षा एक मतलब कैसी, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। बस इसमें क्या क्वालिफाई करना होगा, सारे में रूल्स इसमें लिखा हूँ। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा ये। इसमें आपको अंग्रेजी की जो टाइपिंग है 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, और हिंदी की जो टाइपिंग है वो 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना होगा। और इसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं से भी इसको टाइप करेंगे। इसमें यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक सॉफ्टवेयर है, वो उस सॉफ्टवेयर में ही आपको टाइपिंग करना होगा। इंग्लिश के लिए तो नॉर्मल, बाकी हिंदी के लिए जो है आपको या तो किसमें, या तो मंगल फॉन्ट में टाइपिंग करना, या तो आपको ऑप्शन मिलेगा या तो कृतिदेव 010 फॉन्ट में आपको टाइपिंग करना है। इसके अलावा कोई भी फॉन्ट स्वीकार नहीं होगा। ये हो गई हमारी पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप जब भी जाना है एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने के बाद आपको कीबोर्ड और माउस दिया जाएगा। क्या है दोस्तों, कीबोर्ड और माउस। तो जो कीबोर्ड माउस मिलेगा ना, तो उसमें सारी बटन जो जो तुम्हारे काम की हैं उनको प्रेस करके अच्छे से चेक कर लेना। माउस के बटन प्रेस करके चेक कर लेना कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, मतलब आपके हिसाब से जैसे आपने प्रैक्टिस किया है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो तभी आप उसको करना, नहीं तो जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होगा उसको वो कर देना, तो आपका वो कीबोर्ड चेंज कर देगा। नहीं तो फिर बाद में फिर टाइपिंग के समय आप उस समय नहीं चेक किए, बाद में चेक किए तो फिर कठिनाई आएगी और बीच में फिर कोई शिकायत भी नहीं ग्रहण किया जाएगा। ये एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना दोस्तों। फिर अगला क्या है, परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व जो भी मतलब सॉफ्टवेयर जब आप उस पर लॉगिन करोगे, आगे बढ़ोगे, तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे। वो सब कैसे उसको यूज करना है, कैसे क्या है, सारे इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेना। ये रिटन एग्जाम नहीं है दोस्तों कि इसमें इंस्ट्रक्शन को स्किप कर दोगे तो चलेगा। ये इसमें थोड़ा सा कुछ टेक्निकल टर्म रहेंगे ना, तो आप उसको पढ़ लेना, आपके पास समय पर्याप्त रहेगा। और बाकी जो बचेगा वो आपको जो निरीक्षक होगा, कक्ष निरीक्षक इन्विजिलेटर जो होगा, वो आपके सारे वो बता देगा, आप उसको कर लेना। ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद हिंदी की और अंग्रेजी की दोनों की अलग अलग कितने मिनट की, 5-5 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी। कितने मिनट की दोस्तों, 5-5 मिनट की। 5 मिनट हिंदी की और 5 मिनट अंग्रेजी की टाइपिंग आपको करना होगा। फिर उसके बाद ये है, अब ये इस बार नया नियम आया है। ये नियम क्या है इसको समझते हैं। देखो ये क्या है, अगर परीक्षा के अब देखो इसमें कुछ लोग भ्रम भी फैला रहे हैं कि बैक स्पेस को लिमिटेड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये नियम अभी मैं आपको समझाता हूँ। बैक स्पेस आप कितनी भी बार पूरे 5 मिनट के टाइम में कितनी भी बार आप उसको इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन उसका एक तरीका है। क्या है कि परीक्षा के समय बैक स्पेस की जो की है उसका प्रयोग वर्तमान शब्द, मतलब करंट में आप जो टाइप कर रहे हो वो, और उसके पहले का एक से, मान लो अभी यहाँ पे इज टाइप कर रहे हो तो ये एक इज, और उसके पहले क्या है, उसके पहले चैनल, उसके पहले एक शब्द को संशोधित करने हेतु प्रयुक्त हो सकता है। अर्थात कुल 2 शब्दों का संशोधन कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ यूपी एग्ज़ाम वाले यूट्यूब चैनल इज, ऐसा करके लिखा है। तो मान लो आप कीबोर्ड से टाइप किए यूपी, फिर उसके बाद एग्ज़ाम, और फिर उसके बाद वाले, फिर उसके बाद यूट्यूब, ये ऐसे ये इतना कीबोर्ड से आप टाइप किए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप इसमें कितने 4 वर्ड लिख चुके हो।
तो 4 वर्ड लिख चुके ना, तो जो करंट में प्रीवियस 2 हैं, जो लेटेस्ट में लास्ट के 2 हैं ना, केवल आप उन्हीं को बैक स्पेस हो करके चेंज कर पाओगे। अब आप अगर चाहो कि इसमें चेंज करना एग्जाम में, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं। अगर ये गलत हो गया है तो गलती ही काउंट किया जाएगा। अगर ये अप है, ये 2 के लेटेस्ट 2 के बाद में है ना, तो इसलिए अगर ये गलत है तो ये भी गलत काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो, यूट्यूब की स्पेलिंग गलती से गलत लिखे, यू की जगह यहाँ पे डब्लू टाइप हो गया है, तो ये अभी क्या है, ये हमारा लास्ट अक्षर है ना, तो ये अभी इजीली ये चेंज हो जाएगा। इसको बैक स्पेस दबा के आराम से चेंज कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो। और सेकंड लास्ट है, ये लास्ट है और सेकंड लास्ट जो है, उन दोनों में चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, लास्ट वाला जो आप टाइपिंग कर रहे हो, लास्ट वर्ड जो है वो, और उसके सेकंड लास्ट जो है, इन दोनों में केवल आप चेंज कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। कुछ लोग इसमें ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि हाईलाइट होगा या नहीं होगा, कोई बहुत कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों ये तो एक कॉमन सी बात है कि अगर वर्ड हाईलाइट नहीं होगा तो आप कैसे उसको पहचानोगे कि इसमें कहाँ पे क्या गलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें वर्ड जो है हाईलाइट तो होगा ही होगा। अब उसके बाद बात करें, ये एक नया नियम आया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अब देखो इसमें क्या है कि अगर टंकड़ या हिंदी या अंग्रेजी की गति की गणना करना है, तो आपको इसमें कितनी 5 अशुद्धियों की छूट मिलेगी। कितने की छूट मिलेगी? 5। अगर आप गलती करोगे तो उसको गलती नहीं माना जाएगा, उसको सही माना जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, 5 अशुद्धि आपको फ्री है, मतलब छूट प्रदान की जाएगा। फिर अगर यदि 5 से ज़्यादा, 5 अशुद्धियों से ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, 5 अशुद्धियों से ज़्यादा होगा तो एक गलती पे आपके पहले के जो 5 सही है ना, उनको निगेटिव मार्किंग टाइप में, इसमें अगर एक सही है तो 5 काट लिया जाएगा। अब इसको देखो, मैं इसको तुमको एक चार्ट में समझाता हूँ कि ये कैसे है। अगर लेट से हमने यहाँ पे लिखा है यूपी एग्ज़ाम वाले इज़, यहाँ पे लिखा है इज़ द बेस्ट, फिर इसके नीचे लिखा है, ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, चैनल और चैनल फॉर यूपी SSSC, ये लिखा है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, मान लो ये एक ऐसे करके नीचे तमाम पैराग्राफ होगा। अगर मान लो इसको टाइप करने में आप एक गलती यहाँ पे कर दिया, एक गलती यहाँ पे कर दी, आप एक गलती यहाँ पे कर दी, एक गलती यहाँ पे कर दिए, और लेट से एक गलती यहाँ पे कर दिए, तो 5, अगर इतनी गलती कर दिए तो 5 गलतियाँ जो रहेंगी ना वो माफ़ रहेंगी। अगर आपने 5 मिनट में लेट से 150 वर्ड टाइप किए, और उन 5 मिनट में केवल और केवल आपने 5 गलतियाँ किया है, तो आपकी सारी गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी। तो 150 वर्ड और 5, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब इसका 30 की वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ पे स्पीड ऐसे कैलकुलेट कर दी जाएगी। ये तो बात हो गई 5 गलती कर किया है किसी ने तब। अगर किसी ने क्या है कि 5 से ज़्यादा गलतियाँ हो गई हैं, तब इसके लिए क्या है, इसके लिए देखो मैं बताता हूँ। अगर 5 से ज़्यादा गलती हो गई हैं और आपने क्या किया है कि पूरा 5 मिनट में लेट से 150 वर्ड आपने टाइप किया है, 150 वर्ड पूरे टाइप किए हैं। अब इसमें से आपने 10 गलतियाँ कितने की हैं, 10 गलतियाँ की हैं। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, 10 गलतियाँ की हैं आपने, तो इन 10 गलतियों में जो शुरू की 5 गलतियाँ रहेंगी ना, वो तो आपको माफ़ हो जाएगा, मतलब उसके कोई नंबर नहीं कटेंगे, उसके में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। लेकिन बाद की जो 5 गलतियाँ रहेंगी, ना, उनमें मतलब प्रत्येक गलती में आपके पहले के 5 अक्षर काटे जाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि ना 5 गुणा 5, मतलब पहले के 5 गुणा 5 तो हो जाएगा कितना, 25। तो 150 में से 150 आपने टोटल वर्ड टाइप किया था, उसमें से 25 निगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि 5 गलतियां कर दिया है आपने, इसलिए 5 गुणा 5 25 अक्षर। तो मतलब आपके टोटल कितने वर्ड हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। अब बाकी आप इसको आपने टाइप कितने समय में किया है, इसको आपने 5 मिनट में टाइप किया है, तो 5 मिनट में 125। तो अब इसको आप डिवाइड कर लो, तो इसका मतलब अब आपकी स्पीड कितनी हो गई, 5 2 10 और इसके बाद से 25, मतलब आपकी जो स्पीड है 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से यहाँ से कैलकुलेट होगी। तो ये वाला जो पैराग्राफ है, इसका ये नया नियम है, इसलिए इसको ध्यान से समझना
कि अगर जितनी भी आप अगर एक गलती करोगे तो एक गलती में 5 वर्ड आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो ये हो गया ये नया नियम, जैसे ये इसमें मैं इसको एग्जांपल से समझाया हूँ। फिर उसके बाद से कि ये गलतियाँ जो है ना 2 तरीके से अब की बार यूपी ट्रिपल एससी ने डिवाइड किया है, एक फुल मिस्टेक, एक हाफ मिस्टेक। फुल मिस्टेक में क्या है, अगर किसी अक्षर मतलब कोई आप पैराग्राफ टाइप कर रहे हो और उस पैराग्राफ के जो वर्ड है ना उनमें से कोई एक अक्षर छूट गया, जैसे देखो ये लिखा है ना यूपी एग्ज़ाम वाले, अब इसमें क्या है यूपी सही लिखा है, एग्ज़ाम सही लिखा है, लेकिन वाले का एक ई छूट गया है ना। तो जब अगर ऐसी गलती आप करोगे और गलती से इसको इग्नोर हो गया, नहीं देख पाए आप, तो आपको क्या यहाँ पे एक अक्षर गलत मान लिया जाएगा। क्या एक अक्षर गलत मान लिया, मतलब आपने जो 5 अक्षर सही किया है वो आपके माइनस हो जाएंगे। तो इसको एक फुल मिस्टेक में काउंट किया गया है। फिर उसके बाद क्या है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है, कोई अगर रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन हो गया है या कोई उसका वर्ड का गलत है, तो इसके लिए क्या फुल वो माना जाएगा। जैसे क्या यूपी एग्ज़ाम वाले लिखा है, तो यूपी एग्ज़ाम वाले इसमें लिखना क्या था, पैराग्राफ में लिखा है वाले, लेकिन आप गलती से वाले की जगह क्या कर दिए हो, टीम कर दिए हो, यूपी एग्ज़ाम टीम। तो ये क्या है, ये एक फुल मिस्टेक है, इसमें आपके 5 अक्षर पहले के कट जाएंगे। अब अगर नेक्स्ट की बात करें, फॉर एवरी एडिशन, मतलब अगर आपने कुछ नया अब जोड़ दिया, जो पैसेज में दिया है उसके अलावा आपने कुछ जोड़ दिया, जैसे मान लो पैसेज में दिया यूपी एग्ज़ाम वाले, अब आपने क्या कर दिया यूपी एग्ज़ाम वाले यूपी ट्रिपल एससी, तो आपने इसमें एडिशन कर दिया ना, तो इसका मतलब ये एक एरर में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे एक गलती है, अब एक गलती पे आपको पता है पहले जो आपने 5 सही किया है वो गलत हो जाएंगे। फिर उसके बाद बात करें कि किसी भी प्रकार की अगर स्पेलिंग एरर है, जैसे क्या स्पेलिंग एरर में क्या क्या आ सकता है, कोई रेपिटिशन हो गया या कोई एडिशन, कोई नया स्पेलिंग आपने ऐड किया या कोई स्पेलिंग आपने छोड़ दिया है, या कोई जैसे टाइप करना है ए, आपसे गलती से टाइप हो गया बी या एस, तो उस इन सब की एरर को फुल मतलब फुल मिस्टेक में काउंट किया गया, मतलब पूरा का पूरा एक वो माना जाएगा। जैसे इसमें देखो मैं इसके एग्जांपल से समझाया हूँ, एक वर्ड है यूपी एग्ज़ाम वाले, अगर मान लो आपने गलती से ये पी को मतलब पी 2 बार टाइप कर दिया, ये रेपिटिशन है, तो इसमें फुल मिस्टेक इसको मानी जाएगी। अब मान लो जैसे इसमें क्या यूपी एग्ज़ाम लिखना था, तो लेकिन ये अक्षर स्वैप हो गया है, ई पी अपने ई आपस में रिप्लेस हो गया, तो ये फुल एरर में आ जाएगा। इसमें कुछ एस लास्ट में नहीं है, लेकिन हमने एस टाइप कर दिया, तो ये फुल एरर में आ जाएगी। इसी तरह ये है। फिर उसके बाद अगर आपने जो पैराग्राफ में कोई वर्ड दिया है आपने उसको 2 बार लिख दिया, जैसे देखो एग्जांपल यूपी एग्ज़ाम वाले ये लिखा है, यूपी एग्ज़ाम एग्ज़ाम, एग्ज़ाम एक बार लिखना था लेकिन हमने लिख कितनी बार दिया, 2 बार लिख दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एरर है ना, तो इसको फुल मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। फिर उसके बाद इनकम्प्लीट वर्ड, इनकम्प्लीट वर्ड में क्या होगा कि यूपी एग्ज़ाम वाले लिखा है लेकिन आपने वाले की जगह ई छोड़ दिया, ये वर्ड इनकम्प्लीट हो गया ना, तो इसका मतलब ये क्या, ये फुल मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। ये जितनी 6 प्रकार की मिस्टेक हैं ये फुल मिस्टेक हैं। अगर आप इसमें से कोई भी एक अगर गलती करते हो तो आपका सीधा सीधा 5 अक्षर जो आपने सही टाइप किया है वो भी माइनस हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ध्यान से इसको समझना और ये ऐसी गलती ना होने पाए। हाफ मिस्टेक में क्या है, हाफ मिस्टेक में जैसे स्पेसिंग की एरर है, मान लो जैसे यूपी एग्ज़ाम वाले, ये हमारे पैराग्राफ में एकदम ये करेक्ट वो था, लेकिन आपने यहाँ स्पेस देना था, स्पेस ना देके क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया, तो ये क्या है, ये हाफ मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। मतलब ये तो हो गया हाफ, और ऐसे ही एक हाफ मिस्टेक और कर दोगे तो मतलब कुल मिला कहने मतलब कि अगर हाफ मिस्टेक करोगे तो आपके 2.5 वर्ड पीछे चले जाओगे, जो आपने 2.5 शब्द सही टाइप किए हैं वो वापस वो हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, मान लो कोई वर्ड है, उस वर्ड के जो लेटर्स हैं उन लेटर्स के बीच में आपने स्पेस दे दिया, उनके बीच में स्पेस नहीं देना है, आपने स्पेस दे दिया, तो भी ये एरर हो जाएगी। उसके बाद अगर कैपिटलाइजेशन अगर आपने गलत, मान लो जैसे लिखा है कैपिटल ए, पैराग्राफ में कैपिटल से ए लिखा है लेकिन आपने क्या कर दिया, स्मॉल से ए बना दिया, तो स्मॉल ए नहीं वैलिड होगा, उसको क्या हो जाएगा, फिर ये गलत मान लिया जाएगा ना, तो ये हाफ एरर में आ जाएगा। तो अब हिंदी में कैपिटल स्मॉल तो होता नहीं है, तो इसलिए ये क्या है कि हिंदी में ये अप्लाई नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर इसके बाद से है पंक्चुएशन की एरर, मान लो कहीं पैराग्राफ में एप्रोस्ट्रॉफी एस जो है वो है, या कॉलन है, या कॉमा है, या एक्सप्लेनेशन मार्क है, या पैरेंथेसिस है, या डॉट है,
या इन्वर्टेड कामा, क्वेश्चन मार्क, ये सारे होते हैं पंचुएशन मार्क। अगर ये सब कहीं पैराग्राफ में लगे हैं तो उनको लगाना ही लगाना है। मान लो अगर आप गलती से उसको भूल गए या कहीं नहीं लगा है आपने लगा दिया, तो इन सबको क्या वो किया जाएगा, इन सबको हाफ एरर में काउंट किया जाएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कि उसको अक्षर को मतलब वर्ड को स्वैप कर देना। जैसे देखो इसका एग्जांपल यूपी एग्ज़ाम वाले, ये लिखा है, मान लो ये तुम्हारा एक सेंटेंस है, इसमें हमको टाइप करना था यूपी एग्ज़ाम वाले, लेकिन गलती से क्या हुआ, एग्ज़ाम पहले टाइप कर दिया आपने और यूपी बाद में टाइप कर दिया, तो ये किस में काउंट किया जाएगा, ये हाफ एरर में काउंट किया जाएगा। ऐसी गलती आप करोगे तो आपको 2.5 शब्द पीछे जाना पड़ेगा। फिर ये लास्ट है पैराग्राफिक एरर। इसमें क्या है ना, बड़े सावधानी से स्पेस और टैब वाली बटन दबाना होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें अगर इसका ओरिएंटेशन पैराग्राफ का अगर गड़बड़ हुआ तो सीधा सीधा ये आपका आधे मार्क्स मतलब 2.5 शब्द माइनस कर देगा। तो इसमें क्या है मतलब देखो जैसे ये है ना, पूरा एक लाइन से, जैसे पैराग्राफ दिया रहेगा आपके सामने, एक लाइन से पूरा मतलब ये तीनों जो ना स्पेसिंग जो है ना समान होनी चाहिए। अब जैसे देखो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये सही है, लेकिन ये सेकंड लाइन जो है ना इसको शुरू यहाँ से होना चाहिए था, लेकिन ये 2 आ गए ना। तो अगर आप ऐसी गलती करोगे, स्पेस के बटन या टैब के बटन फालतू दबाओगे, तो सीधा सीधा आपके 2.5 वर्ड जो आपने सही टाइप किए हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो ये सारे 5 जो गलतियां हैं इसको हाफ मिस्टेक में काउंट किया गया है। मतलब हाफ मिस्टेक का मतलब ये है कि अगर ऐसी आप 2 गलती कर दोगे तो आपके 5 शब्द पीछे हो जाएंगे, मतलब 5 आपने जो सही टाइप किया है वो माइनस हो जाएंगे। फिर ये लास्ट में देखो कुछ और इंस्ट्रक्शन इसमें दिए थे कि अभ्यर्थी जो है कंप्यूटर पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अथवा परीक्षा समय में सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग ना करें। कभी कभी क्या होता है ना, खाली समय पहले एंट्री फिल करने के लिए दिया रहता है, तो आप कंप्यूटर में माउस से इधर उधर क्लिक करते हो, कुछ इधर उधर बटन दब जाती है, तो वो मत करना। जो सॉफ्टवेयर ओपन है वही सॉफ्टवेयर आप चलाना। और फिर उसके बाद कंट्रोल की कीज तो बिल्कुल मत दबाना। अभी मैं नीचे उसको लिखा हूँ कौन कौन सी बटन आपको बिल्कुल टच ही नहीं करना है, तो आप उसको ध्यान देना, कंट्रोल की नहीं दबाना है। इससे कोई अगर समस्या आ गई तो फिर आप सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। भले आपकी टाइपिंग कितनी भी अच्छी होगी, लेकिन आप उसमें फिर नहीं बैठ पाओगे, एकदम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अगर एग्ज़ाम देते समय बिल्कुल ध्यान रखना, रिफ्रेश और रिलोड तो बिल्कुल करना ही नहीं है, नहीं तो एक बार अगर एग्ज़ाम चला गया तो दोबारा फिर से वापस नहीं आने वाला है। फिर आप फाइनल मेरिट का इंतजार मत करना, वहीं से समझ जाना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है टंकर परीक्षा के दौरान उनके द्वारा कीबोर्ड द्वारा टाइप की गई समस्त गतिविधि, मतलब जो भी आप टाइपिंग करोगे उसका एक रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर में स्टोर होगा, मतलब वो सेव होता रहेगा। इसलिए आप इधर उधर फालतू का कहीं क्लिक करोगे या कुछ उसको मिनिमाइज करके कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करोगे या कुछ अनाधिकृत कार्य करने की कोशिश करोगे, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड होता जाएगा और बाद में UPSSSC अपने लेवल पे उसे चेक करके आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है, इसलिए आप ऐसा मत करना। फिर ये नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देखो टाइपिंग का समय कितना है, 5 मिनट का ही टाइपिंग होना है, 5-10 मिनट की। उसके बाद में आपको तमाम फॉर्मेलिटी करनी होगी। तो जो आपको अगर कुछ काम है पहले से या कुछ भी है दिक्कत, तो आप उसे पहले कंप्लीट कर लो, लेकिन उस 5 मिनट के दौरान आपको ना तो बैठना है, ना तो थकना है, ना तो टॉयलेट पेशाब, कुछ नहीं करना है। बस केवल 5 मिनट लगातार बिना विराम दिए टाइपिंग करना है। इससे 2 फायदा, इससे अगर विराम दे दिए तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी, फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो वो यही इसमें कहा है कि अगर एक बार प्रारंभ हो गए तो इसको आपको विराम नहीं देना है, इसको कंटिन्यूअस आपको चालू रखना है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन है, इसको ध्यान से समझ लेना। सबसे इम्पोर्टेंट जो था मैं इसको समझाया हूँ कि ये वाला था कि कैसे एक शब्द आप गलत करोगे तो सीधा याद रखना 5 अक्षर पीछे जाओगे, तो इसलिए गलती को बहुत ध्यान से वो करना। पहला ये था इम्पोर्टेंट, और दूसरा ये बैक स्पेस वाला, हमें लास्ट और सेकंड लास्ट केवल यही 2 ऑप्शन को इरेज करने का वो मिलेगा। इसके अलावा आप अगर 2 अक्षर टाइप करके तीसरे में पहुंच गए हो तो वो नहीं कर पाओगे, मतलब वो उसको इरेज नहीं कर पाओगे। उसमें गलती हो गई तो फिर उसको गलती ही माना जाएगा। अब कुछ पॉइंट मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि परीक्षा के दौरान आपको क्या क्या करना है।
एक बार अगर टाइपिंग शुरू आपने कर दिया है तो गलती से भी उसे रिफ्रेश और रिलोड तो बिल्कुल करना ही नहीं है, नहीं तो आपका एग्ज़ाम चला जाएगा, आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नीचे कीबोर्ड की कुछ बटनें हैं, मैं उसको लिखा हूँ, आपको इनको दबाना ही नहीं, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे फंक्शन कीज़ है, इसको बिल्कुल नहीं दबाना है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेनली F5 जो होता है ना, ये रिफ्रेश करने के काम में आता है, आप इसको बिल्कुल मत दबाना, नहीं तो अगर इसको दबाए, अगर पेज रिफ्रेश हो गया तो फिर से वापस से आपका एग्ज़ाम नहीं आएगा। कंट्रोल की हो गया, इंसर्ट की, होम की, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंड, इन सब बटनों का आपको कोई काम नहीं रहेगा, इनको आपको छूना ही नहीं है। ठीक है, आप टैब का प्रयोग जो है ना, उसको जितना टैब का प्रयोग आप कर सकते हो, लेकिन जितना कम से कम हो सके ना उतना कम से कम कोशिश करना, क्योंकि एक बार टैब मार दिए ना तो फिर वो बहुत आगे हो जाएगा। अब की बार पैराग्राफ की भी एरर है तो उसका ओरिएंटेशन पक्का है, गड़बड़ होना ही होना है। तो टैब की जगह आप स्पेस कर सकते हो, लेकिन टैब का बिल्कुल प्रयोग मत करना। ये मेरा एक सलाह है, बाकी आप करना चाहो, आपके एक्सपीरियंस है तो कर सकते हो ना, इससे बिगड़ सकता है। अब एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखना दोस्तों, अगर मान लो गलती से टैब दब भी गया तो अगर 5 स्पेस जो बार जो होते हैं ना वो एक टैब के बराबर होते हैं, तो अगर एक बार गलती से टैब दब गया ना तो 5 बार आपको बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, टाइपिंग टेस्ट के दौरान या टाइपिंग टेस्ट से पहले माउस और कीबोर्ड की बटन को इधर उधर अन्यथा मत दबाइएगा, नहीं तो उससे क्या दिक्कत होगी कि इधर उधर कुछ हो गया तो आपका फिर एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है। वर्ड हाईलाइट होंगे इसमें, अगर हाईलाइट नहीं होंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कहाँ गलती है, तो इसके आप निश्चिंत रहना कि ये हाईलाइट होंगे। बैक स्पेस अनलिमिटेड रहेगा जैसे मैं बताया, बस ये याद रखना कि लास्ट और सेकंड लास्ट केवल यही दो आप वो कर सकते हो। हिंदी टाइपिंग के दौरान कोड टाइप करते समय ध्यान रखें, जब हिंदी टाइपिंग में मंगल फॉन्ट में क्या है, जैसे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है या कुछ ऐसे होते हैं जब आपको कोड टाइप करने की ज़रूरत पड़े तो उसको ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी अल्ट प्रेस करते समय ना मेन्यू मतलब कुछ दूसरा खुल के आ जाता है, मेन्यू ओपन हो जाता है, तो वहीं से फिर आप डिप्रेशन में आ जाओगे, और जैसे ही टेंशन में आए कि ये क्या हो गया तो आपकी स्पीड तुरंत कम हो जाएगी और साथ साथ एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी, तो फिर आपकी टाइपिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बस सब बातों की एक बात, लास्ट में बस आपको एक काम करना है कि टाइपिंग को एकदम फ्री माइंड से रिलैक्स होके, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ये नियम आया है, ये सारे नियम पहले से थे, सारे नियम को, सारे कानून सब भूल जाओ, बस एक बार केवल देख लेना वीडियो क्या कैसे, बस इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस में लग जाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने प्रैक्टिस में लग जाओ। अब प्रैक्टिस करने में ये ध्यान रखो कि आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो 95% हो, मैं तो कहूँगा 100% हो, लेकिन मिनिमम 95 प्लस तो होनी ही होनी चाहिए। और उसके बाद से हिंदी में आप 35 प्लस की स्पीड बना लो, अंग्रेजी में आप 40 प्लस की स्पीड बना लो, आपका टाइपिंग आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस बार एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो ये जितने नियम हैं ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, बस इसको एक बार पढ़ लेना, ध्यान लेना, हाँ ऐसे ऐसे नियम है, बस आप बाकी और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। अभी भी 2-4 दिन का समय है दोस्तों, आप एकदम मन लगा के 2 घंटे 3 घंटे खूब प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतनी स्पीड बढ़ेगी, आपका टेस्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। बाकी हमारे टीम की तरफ से आप सभी जो भी इस टेस्ट में, स्किल टेस्ट में शामिल होने जा रहे हो, उनको बेस्ट विशेष हमारी तरफ से, आपका सिलेक्शन हो जाए, जल्दी से आपकी सरकारी नौकरी मिले। ठीक है दोस्तों, फिर यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं।